हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज गो अहेड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। टेलीग्राम का भी हैंडल दिया हुआ है। ऑलराइट, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। और माइकोप्लाज्मा बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो एक चीज समझिए कि माइकोप्लाज्मा जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट लिविंग फ्री ऑर्गेनिज्म है। सबसे छोटा सबसे छोटा सेल जो होगा वो माइकोप्लाज्मा का होता है। साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई, सबसे छोटा। ओके, अब एक चीज समझिए, माइकोप्लाज्मा में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, जोकर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझते हैं सबसे पहले कि हम प्रोकैरियोट्स को जानते हैं। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, है ना। सो ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है भाई? बैक्टीरियल सेल ही तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें क्या होगा? एक बैक्टीरियल सेल में एक आउटर सेल वॉल होगी। क्या होगी? सेल वॉल होगी। बैक्टीरियल सेल में अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं ना कि एक हमारा सेल मेम्ब्रेन है और एक हमारी सेल वॉल है। क्लियर है यहाँ पे? अब एक चीज समझिए कि जब ये सेल वॉल होती है ना, तो ये सेल वॉल ही सेल को, बैक्टीरियल सेल को रिजिड बनाती है, एक शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा में सबसे मजेदार बात यह है कि माइकोप्लाज्मा की सेल में सेल वॉल ही नहीं होती। माइकोप्लाज्मा के सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब जब सेल वॉल नहीं है तो रिजिड नहीं है स्ट्रक्चर इसका, है ना। इसका शेप कोई फिक्स नहीं है, चेंज होता रहेगा। तो माइकोप्लाज्मा क्या शो करता है? माइकोप्लाज्मा प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक यानी कि शेप चेंज करता है, शेप चेंज होता है। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक है, प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसे। अब क्योंकि शेप चेंज कर लेता है इसीलिए इसे हम बोलते हैं जोकर ऑफ बायोलॉजी। ये एक ऐसा सेल है जो शेप को चेंज कर लेता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं जोकर ऑफ बायोलॉजी। इज इट ओके? क्लियर है यहाँ तक? जोकर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं भाई? इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसीलिए इसे जोकर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, शेप चेंज हो जाता है, यानी कि प्लियोमॉर्फिक है। इज इट ओके? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ओके। नाउ अब एक चीज समझो कि जब सेल है और सेल के ऊपर ये सेल वॉल है, तो जब हम एंटीबायोटिक देंगे इसे, तो एंटीबायोटिक कहाँ काम करेगी? एंटीबायोटिक इस सेल वॉल पे काम करेगी, है ना। किस पे काम करेगी? सेल वॉल पे काम करेगी। वो इस सेल वॉल को ब्रेक करेगी। एंटीबायोटिक क्या करेगी? सेल वॉल को, देखो अब इसने सेल वॉल को क्या किया? ब्रेक कर दिया एंटीबायोटिक ने। अब क्या बचा? अब यहाँ पे सेल वॉल ही नहीं है माइकोप्लाज्मा में, तो एंटीबायोटिक किस पे काम करेगी? किसी पे काम नहीं करेगी। तो एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा के सेल में काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है वो काम करती है किस पे? सेल वॉल पे। एंटीबायोटिक किस पे काम करेगी? सेल वॉल पे काम करती है भाई।
इट वर्क्स ऑन सेल वॉल, ये सेल वॉल को डैमेज करती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, जब सेल वॉल ही नहीं है तो ये डैमेज किसको करेगी, तो यहाँ पे इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा, है ना। एंटीबायोटिक क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव। क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। अब सेल वॉल ना होने से देखो कितने काम हो पा रहे हैं। सेल वॉल ना होने से पहली चीज क्या हुई, शेप चेंज हो जा रहा है, प्लियोमॉर्फिक हो गया, एंटीबायोटिक असर नहीं कर रहा। अब एक चीज और होगा, एक चीज और होगा, इसके ऊपर स्टेन भी असर नहीं करेगा। स्टेन कैसे असर करता है, देखो ये सेल वॉल है ना, एक मिनट दीजिए, ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल में एक पतली सी लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी लेयर होती है, पतली सी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, तो जब हम स्टेन करेंगे, इसके ऊपर कोई कलर डालेंगे, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर पे ये कलर आता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, अब आप सोचो कि जब सेल वॉल होगा उसी पे ये असर करेगा ग्राम स्टेनिंग। अब यहाँ पे सेल वॉल भी नहीं है। अब ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो स्टेनिंग होता है ये डिफरेंशिएट करता है कि किस टाइप का बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई सेल वॉल नहीं है तो अब ग्राम स्टेनिंग किस पे काम करेगी, सेल वॉल नहीं है तो ग्राम स्टेनिंग काम ही नहीं करेगी, है कि नहीं, क्लियर है। तो सेल वॉल ना होने से क्या क्या हो गया, नो सेल वॉल मींस पहली चीज क्या हो गई, प्लियोमॉर्फिक हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव हो गया ना। अब नो ग्राम स्टेनिंग, नो ग्राम स्टेनिंग, तीन चीज हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी। प्लियोमॉर्फिक हो गया, एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव हो गया, ग्राम स्टेनिंग भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्योंकि एक चीज समझो, जब एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव हो गया तो मतलब ये समझो कि अगर किसी को माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और हम उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसका ट्रीटमेंट, है ना। क्योंकि एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव है, इसलिए माइकोप्लाज्मा का जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करने के लिए। क्लियर है, ओके। अब आप देखिए कि जो माइकोप्लाज्मा सॉरी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास स्टिरॉल्स नहीं होते। स्टिरॉल्स कहाँ होते हैं, स्टिरॉल्स उनके सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में नो स्टिरॉल। ठीक है, लेकिन स्टिरॉल माइकोप्लाज्मा में होते हैं। माइकोप्लाज्मा कंटेन स्टिरॉल। स्टिरॉल क्या है, स्टिरॉल इज कोलेस्ट्रॉल, स्टिरॉल इज कोलेस्ट्रॉल, है ना। अब माइकोप्लाज्मा में ये स्टिरॉल्स मिलेंगे, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स के माइकोप्लाज्मा को छोड़ के किसी और प्रोकैरियोट में देखें तो ये स्टिरॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या जरूरत है भाई, यहाँ पे जरूरत ये है कि इनके पास सेल वॉल तो होता नहीं है सपोर्ट के लिए, लेकिन बाकी प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे इस बेचारे मेम्ब्रेन को भी तो कोई स्टेबिलिटी देने वाला होना चाहिए ना। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको भी तो कोई स्टेबिलिटी देगा, तो ये स्टेबिलिटी इसको कौन देगा,
स्टेबिलिटी देगा इसे स्टेरॉल। ठीक है, अब स्टेरॉल क्या करता है, स्ट्रेंथ दे देगा, फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, सेल को रप्चर नहीं होने देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा और प्रोटेक्ट करेगा सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, समझ में आई बात। सेल वॉल नहीं है तो प्लियोमॉर्फिक है, एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव हो गया, ग्राम स्टेनिंग नहीं हो रही है। लेकिन अब बेचारे के पास मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है नहीं बाकी प्रोकैरियोट की तरह, तो इसके ऊपर भी तो कोई तरस करेगा। तो इसके ऊपर तरस ऐसे हुआ कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल दे दिया गया। अब स्टेरॉल इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो माइकोप्लाज्मा में बस इतना ही था। ठीक है, इफ इन केस अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं फॉर श्योर आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।